अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद है आप सब खैरवाफियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है ज्यादा रोजा लगने की वजूहात। आमतौर पर देखा गया है कि जो आदमी परहेजगारी के साथ रोजा रखता है उसे भूख प्यास बहुत कम महसूस होती है, और ज्यादा भूख प्यास उसी को लगती है कि जो ज्यादा बदपरहेजियां करता है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर की बात है कि दो औरतों ने रोजा रखा। रोजा इनको इतना लगा कि वो मरने के करीब हो गईं। ये बात हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अर्ज की गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि उन्हें कहें कि कुल्ली करो। दोनों को कहा गया कि कुल्ली करें। चनाचे इनके मुंह से गोश्त के छोटे छोटे टुकड़े निकले। वो हैरान कि हमने तो कुछ खाया पिया भी नहीं, तो ये क्या हुआ। तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि ये दरअसल रोजा रखकर दूसरों की गीबत करती रहती है, और गीबत करना ऐसा ही है जैसे किसी मुर्दार का गोश्त खाना है। तो अल्लाह ताला ने इबरत बना दिया उनको ताकि लोग इनसे नसीहत हासिल करें। अगर रोजेदार से कोई बंदा झगड़ा या ज्यादती भी कर ले तो ये कह दे कि मैं रोजेदार हूँ। यूं परहेजगारी के साथ रोजा रखेगा तो ईमान के लिए वो ढाल बन जाएगा। ये रोजा अल्लाह ताला के सामने सुरखरुई का जरिया बनेगा। हमारे अंदर परहेजगारी पैदा करने के लिए रोजे फर्ज किए गए हैं। जैसे माँ बाज औकात अपने बच्चे को कोई चीज खाने नहीं देती, इसलिए कि उसमें बच्चे का ही फायदा होता है। बच्चे का जी चाहा कि मैं बर्फ का गोला खाऊं तो माँ नहीं खाने देती। इस माँ को बच्चे के साथ कोई दुश्मनी तो नहीं होती। माँ बच्चे को महरूम नहीं रखना चाहती, रुलाना नहीं चाहती, इसमें बच्चे का ही फायदा होता है। बिल्कुल इसी तरह अल्लाह ताला ने हमें हुक्म दिया, रोजे रखो, इसमें हमारे लिए खुद फायदा है, अपनी जात के लिए फायदा है। एक महीने के रोजे रखने से हम बहुत सी बीमारियों से बच जाते हैं। रोजों का जिस्मानी तौर पर भी फायदा होता है और रूहानी तौर पर भी। कई बंदे वो भी होते हैं कि जिसके घर का गुसलखाना गरीब आदमी के घर से भी ज्यादा महंगा होता है। पूरा साल वो अपनी मर्जी से खाते पीते हैं। अगर रमजानुल मुबारक के रोजे ना होते तो हो सकता है कि उन्हें ये पता ही ना चलता कि जो गरीब आदमी अपने घर में बच्चों के साथ भूखा है इसके साथ क्या गुजरती है। अल्लाह ताला ने रोजे फर्ज करके हमारे ऊपर एहसान किया कि इंसान जब सारा दिन कुछ ना खाए कुछ ना पिए तब ख्याल आता है कि जो भूखा रहता होगा तो उसका क्या हाल होगा। रोजा रखने का असल मकसद यही है कि भूखा प्यासा रहने से इंसान को रिज़्क की कदर मालूम हो और उसके अंदर परहेजगारी पैदा हो। रोटी का एक लुकमा कितने मराहिल से गुजरकर हमारे मुंह में आता है, फिर इंसान के पास जब आता है तो वो कितनी नाशुक्री करता है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत थी कि जब भी खाना खाते नहायत इज्जत के साथ, मुतकब्बिर लोगों की तरह ऊंट लगाकर चल फिर कर नहीं खाते थे, बैठ कर आजिज़ी के साथ खाते थे। इसलिए बंदा जब भी खाना खाए तो दिल में नेमत का एहसास हो कि या अल्लाह ये तेरी नेमत है, शुक्र अदा करे। अल्लाह ताला हम सबको आपकी नेमतों पर शुक्र अदा करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।